तो मजा किसमें है, संघर्ष में या समर्पण में? श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने, श्री स्वामी जी महाराज जी ने अभी सुन रहे थे कि रोम रोम, एक एक सांस तो क्या रोम रोम, जब ये श्री गुरु दरबार में सर्वस्व अर्पण करके आए तो स्वामी जी महाराज जी सुनाया करते थे कि भैन जी जो भेटा हुए सी दरबार थे, पूरा परिवार आया, एक सुई जितना भी उन्होंने घर में सामान नहीं रखा, जितने कारखाने, रजिस्ट्रियां, चाबियां, घर का चीला तक ले आए। और श्री गुरु महाराज जी का विशाल पलंग था। स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे कि इतना विशाल पलंग था, जितने बर्तन चांदी के थे वो चरणों में रखी, और सोने की तो मोरियां थी जो गुरु महाराज जी के पलंग पर रखी गई, और पलंग भरता गया और गुरु महाराज जी एक कोने में हो गए। इतना सब न्यौछावर करने के बाद रहे कैसे? ऐसे फक्कड़ फकीर बन करके, एक जोड़ा तन पे है, दूसरे तीसरा जोड़ा कभी जिंदगी में नहीं देखा। बोलो श्री ये किसकी बदौलत आज दुनिया में हमें कोई जानता है? उन्हीं की कमाइयां, उन्हीं की कमाइयां, उन्हीं की कुर्बानियां, उनकी बेमिसाल श्री नगली निवासी भगवान पर फिदाई, समर्पण। उस समर्पण ने उन्हें क्या रूप दिया? श्री नगली निवासी भगवान जी ने जिस वक्त संन्यास के साथ ही पहला संन्यास श्री जुगल जोड़ी महाराज जी को मिला, पहला संन्यास स्त्री चोले का श्री नगली निवासी भगवान जी ने श्री जुगल जोड़ी महाराज जी को दिया। इससे पहले किसी स्त्री चोले को संन्यास और माहौल कैसा बन गया कि आश्रम के बाहर जहां गुरुमय अंदर विराजमान, सरपंच को बुलाकर बड़ा ही हल्ला मचा दिया, लाठियां लेकर के श्री गुरु महाराज जी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए कि हम तो इन संतों के विरुद्ध अखबार छपवाएंगे। श्री महाराज जी अपने मुखारबिंद से कभी कभी मौज में फरमा कर सुनाया करते थे। बाहर बड़ा हल्ला मच गया तो गुरु महाराज जी ने, बड़ा ऊंचा पलंग था श्री गुरु माई का, तो महाराज जी सुनाते थे कि हम दोनों को गुरु महाराज जी ने अपने पलंग के नीचे छुपा लिया, क्योंकि आगे चादर बिछी लटकी होती थी। दोनों महाराज जी को अपने पलंग के नीचे छुपाया श्री गुरु महाराज ने कि अगर ये लोग अंदर आ भी जाएं, ढूंढना भी चाहें तो मिलेंगे नहीं। लेकिन किसकी मजाल थी, बाहर उन्होंने जितना शोर मचाना था मचाया विरोधियों ने, क्योंकि उससे पहले कभी स्त्री चोले का संन्यास किसी ने देखा ही नहीं था, भगवे में किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। तो इतना परिवर्तन जगत कल्याण के लिए उन्होंने जब किया तो गांव के सरपंच को आगे किया गया, और उसने भी अपनी पहचान बनाने के लिए निकल रहा था। अभी आश्रम से 4 कदम आगे गया, रात के 11 बजे का टाइम था, 12 बजे अखबार छपनी थी, लिखा हुआ एजेंडा लेके जा रहा था। अभी 4 कदम निकला तो उसका पड़ोसी दौड़ता हुआ आ गया, भाई आपकी लड़की किसी से साथ भाग गई है, जल्दी आओ घर पे। अब जो अखबार वो श्री गुरु महाराज जी के विरुद्ध छपवाना चाहता था, सुबह उसी के नाम पर अखबार छपी हुई थी। और मेरे नगली निवासी भगवान की जय। क्या इनकी सत्यता को जाहिर करने के लिए किसी शब्दों की जरूरत है? नहीं, शब्द है ही नहीं दुनिया में, वो शब्द ही नहीं है जिन शब्दों के द्वारा ये बयान कर सके कि मेरे सतगुरु क्या है। हम सभी कहते हैं सर्वव्यापी हैं, कण कण में हैं, लेकिन एक एक के दिल के भावों के अंदर भी छुपे हुए हैं। कब कौन कैसी भावना लेकर के इनके सम्मुख आए या ना आए, घर बैठे भी जैसी भावना लेकर हम इन्हें इनका ख्याल भी करते हैं, तो उसका भी जवाब ये भीतर बैठे देते हैं।